हेलो दोस्तों, यूबीक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तुवालू बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान दो देश आर्मेनिया और तुवालू IUCN के नए राज्य सदस्य बने हैं। अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN की सदस्यता में 1400 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जिनमें संप्रभु राज्य, सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन और वैज्ञानिक संस्थान शामिल हैं। यानी कि दोस्तों IUCN में टोटल 1400 से अधिक सदस्य शामिल हैं। इसमें न केवल देश ही शामिल हैं बल्कि देश के साथ सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन और वैज्ञानिक संस्थान, इस प्रकार से जो है 1400 से अधिक सदस्य इसमें शामिल हैं। यह प्रकृति संरक्षण के लिए काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध वैश्विक संगठन है। IUCN एक अद्वितीय नेटवर्क है क्योंकि यह सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी उपयोग के लिए समाधान खोजे जा सके। अब दोस्तों अगर हम IUCN के मुख्य कार्यों की बात करें, यानी कि इसके द्वारा कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, रेड लिस्ट, यानी कि IUCN लाल सूची। यह इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यह इसी के द्वारा जारी किया जाता है। यह IUCN की सबसे महत्वपूर्ण पहल है। यह पौधों, जानवरों और कवकों की विलुप्ति के जोखिम का वैज्ञानिक आकलन करके दुनिया की सबसे व्यापक सूची प्रदान करती है। यह सूची सरकारों और संरक्षण समूहों को यह तय करने में मदद करती है कि किस प्रजाति को तत्काल मदद की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों दुनिया भर के जितने भी देश हैं वह इसी रेड लिस्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें दोस्तों ऐसे पौधों, जानवरों या फिर कवकों के लिस्ट जारी किए जाते हैं जो दोस्तों आने वाले समय में वह दोस्तों विलुप्त के कगार पर हैं, यानी कि खत्म होने के कगार पर हैं। तो उससे दोस्तों जो सरकारें होती हैं या फिर जो संरक्षण संगठन होते हैं वह इसी रेड लिस्ट के अनुसार अपने राज्य में जो है काम करते हैं उन जानवरों या फिर पौधों और कवकों को बचाने के लिए। इसी प्रकार से नीति निर्धारण, यह क्या है? यह पर्यावरण नीतियों और संधियों जैसे जैव विविधता सम्मेलन को आकार देने के लिए वैज्ञानिक डेटा और विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसी प्रकार से संरक्षण ज्ञान, यह विभिन्न देशों को जैव विविधता प्रबंधन और टिकाऊ विकास की रणनीतियों पर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देता है। अब अगर हम भारत और IUCN की बात करें तो भारत 1969 से IUCN का एक सक्रिय सदस्य है। यह संगठन भारत के वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों IUCN के रेड लिस्ट मानदंडों का उपयोग करते हुए भारत जैव विविधता का मूल्यांकन करता है और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए भारत राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप 2025 से 30 का अनावरण किया है। यानी कि दोस्तों IUCN के द्वारा जो अभी हाल ही में विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया था, इसी में दोस्तों भारत के द्वारा राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया गया। यह क्या है? तो दोस्तों यह भारत द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी 5 वर्षीय रणनीतिक पहल है। यह रोड मैप भारत के लिए एक वैज्ञानिक आधारभूत संरचना तैयार करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी प्रजातियां सबसे अधिक खतरे में हैं और फिर उन्हें बचाने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय रणनीति लागू की जा सके। कहने का मतलब यह है कि भारत अपने वन्य जीवों के
के संरक्षण की स्थिति को मापने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक यानी कि IUCN का जो डेटा है उसका उपयोग कर रहा है अपने जैव विविधता और जो विलुप्त होने के कगार पे हैं जानवर, पौधे या फिर कवक, उनको बचाने के लिए दोस्तों नियम कानून बनाने के लिए इस डेटा का जो है उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों यह संगठन भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे एशियाई हाथी और गिद्ध के संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्रों जैसे पश्चिमी घाट के प्रबंधन में सीधे भागीदारी करता है। लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में सुना होगा। जो भारत का पश्चिमी घाट है वह पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह साझेदारी भारत को वैश्विक पर्यावरण पहलों और जलवायु अनुकूलन की चर्चाओं में अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।